कृषि बिजली सब्सिडी पर केंद्र का नया फरमान, सब्सिडी घटाओ ज्यादा कर्ज पाओ, नंबर ज्यादा होने पर मिलेगा ज्यादा फायदा, सभी राज्यों को लिखा खत। समन के बावजूद भी एसआईटी के सामने पेश नहीं होंगे प्रकाश सिंह बादल, अकाली दल ने खराब सेहत का दिया हवाला, कोटकपुरा गोलीकांड की जांच कर रही टीम ने 16 जून को किया है तलब। जींद में निजी स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या, 2 साल पहले मृतक के बेटे को चाकू मारकर उतारा गया था मौत के घाट। हरियाणा में आज से सुबह 9 से रात के 8 बजे तक के लिए पूरी तरह खुले बाजार, खत्म हुआ ऑड-इवन का फॉर्मूला, सरकार ने जिम खोलने की भी दी इजाजत। हिमाचल में भी आज से कोरोना बंदिशों में थोड़ी रियायत, राजधानी शिमला में सुबह से ही सड़कों पर नजर आए भारी ट्रैफिक, इंटरस्टेट बस सेवा भी हुई बहाल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज जींद की खबर के साथ करेंगे। जींद में एक निजी स्कूल संचालक की सरेआम हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने गोली मारकर निजी स्कूल संचालक को मौत के घाट उतारे हैं। सरेआम घर के बाहर गोलियां चलाई गई है। 2 साल पहले मृतक के बेटे की भी इस तरीके से हत्या कर दी गई थी। उचाना कला के अलीपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जंगल राज यहां पर जारी है। जींद में एक निजी स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। घर के बाहर ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी बात यह है कि 2 साल पहले मृतक के बेटे की भी इसी तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से जींद में सनसनी फैल गई है। और अब निजी स्कूल संचालक की भी इस तरीके से ही सरेआम मौत के घाट उन्हें उतार दिया गया है। तो उचाना कला के अलीपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर निजी स्कूल संचालक की सरेआम इस तरीके से हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद सनसनी है, दहशत का माहौल है। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि 2 साल पहले इसी तरह से मृतक के बेटे की भी हत्या की गई थी। भाई सुबह हर रोज जाते थे वॉकिंग पे, तो हर रोज का जाना था। आज पता अचानक ही 2 बंदे बाहर से आए, तो उन लोगों ने जब सामने से अटैक किया, पहली गोली माथे में मारी, मामा जी के थे मेरे, और दूसरी अपने इस पेट में, और कई गोली मारी हैं। और जो आसपास में लोग थे उनको भी धमकी दी गई है कि यदि तुम बीच में आओगे तो तुम्हें भी गोली मार दी जाएगी। और अब खबर झज्जर से है, जहां किसानों ने बीजेपी दफ्तर के शिलान्यास के कुछ ही देर बाद ही नींव उखाड़ दी। कुछ देर पहले ही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बीजेपी कार्यालय का भूमि पूजन किया था। किसानों के विरोध के चलते धनखड़ भी 10 बजे कार्यक्रम के बजाय 8 बजे ही शिलान्यास करके निकल गए थे। और इस बार किसानों को जब पता चला तो उन्होंने कार्यक्रम वाली जगह पहुंचकर पहले तो नींव उखाड़ दी और फिर सरकार के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की। और अब बीजेपी सरकार में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आज यहाँ पर आप ये नजारा देख रहे, भूमि पूजन करने के लिए आना था। यहाँ का समय था 10 बजे का। 6 बजे ओम प्रकाश धनखड़ काकर काट गया किसानों से डरते हुए। आज ये किसानों की जीत हुई है, इसका नजारा आपने हम दिखा रहे हैं। देखो ये तुर्क की मिट्टी पड़ी हुई है और ये बांटता हुआ टैंक इस बात का गवाह है, सार्थक है कि किसानों ने अपनी मांगे मनवाने का काम किया। और आपने जो ये भूमि पूजन है, ये भूमि पूजन हम दिखाएंगे। जो अपने हिंदू धर्म में जो परंपरा है, शनिवार को नींव रखनी थी इसकी, लेकिन एतवार ने इसकी नींव रखी है। ये संगी थे, हैं और रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ झज्जर से फोन लाइन से जुड़ गए। प्रदीप, बीजेपी दफ्तर की नींव उखाड़ दी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास?
देखो बिल्कुल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ बीजेपी कार्यालय की नींव रखने के लिए पहुंचे थे। निर्धारित कार्यक्रम से 2 घंटे पहले ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को डर सता रहा था कि कहीं किसान इस कार्यक्रम में अवरोध उत्पन्न न करते हैं। इसलिए किसानों के आने से पहले ही इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से पूरा किया गया, जिसके बाद किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। किसान ढासा बॉर्डर से चलकर आए थे। छारा के रहने वाले किसान हैं चिंटू छारा, उनके नेतृत्व में किसान यहाँ पर पहुंचे थे। भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रैलियों में सवार होकर वे यहाँ आए और यहाँ पर प्रदर्शन भी किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की भी। दरअसल जो बीजेपी के जितने भी कार्यक्रम हैं उनका फिलहाल जो किसान संगठन है विरोध कर रहे हैं। लगातार विरोध किया जा रहा है, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। इसी का विरोध करने के लिए किसान यहाँ पर आए थे। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में जो नींव रखी गई थी, नींव में ईंटें रखी गई थी, उन सभी ईंटों को उखाड़कर फेंक दिया है। फिलहाल इसकी शिकायत पुलिस को भी दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और साथ ही जो मामला दर्ज करने का भी प्रक्रिया फिलहाल जारी है। जी प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो शिकायत पुलिस में दी गई है, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस तरीके की तस्वीर अब तक कई जगहों से सामने भी आ चुकी है। बात का गवाह है, सार्थक है कि किसानों ने अपनी मांगे मनवाने का काम किया। तो उधर किसानों के उग्र होते जा रहे विरोध के बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसकी बाकायदा प्रमुख तौर पर निंदा की है। विज ने यह कहा है कि इस मामले में कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, जिम्मेदार लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। झज्जर में जो है वो बीजेपी के दफ्तर बनाया गया था और उसकी नींव रखने के कुछ ही देर बाद किसानों ने उखाड़ दी। क्या कहेंगे? नहीं, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के मुताबिक जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। साहब, किसान बार बार जो है इस तरीके के कदम उठा रहे हैं, कभी विधायकों का रास्ता रोका जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्या माना जाएगी? डर खौफ नहीं रहा कानून का? नहीं, बिल्कुल कानून अपनी कार्रवाई करे। तो ग्रेटर नोएडा में करोड़ों की चोरी के मामले में अब तक पुलिस के हाथ गुरुग्राम पुलिस से भी संपर्क किया है, जिसमें संपर्क नहीं साधा जा सका है। दरअसल पुलिस जिस घर में चोरी हुई वो राममणि पांडे और किसले पांडे का बताया जा रहा है। दोनों के खिलाफ 2019 में गुरुग्राम के उद्योग विहार थाने में एक निजी कंपनी के अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग का मामला भी दर्ज है, जबकि इस मामले में राममणि पांडे को गिरफ्तार भी किया गया था और कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है, जबकि किसले पांडे तभी से ही फरार चल रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों इस वक्त विदेश में हो सकते हैं। बहरहाल अब पुलिस, गुरुग्राम पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाने की बात कर रही है। ग्रेटर नोएडा की डेल्टा वन सिल्वर सोसाइटी में करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। जिस घर में ये चोरी की गई वो घर एक किसले पांडे और राममणि पांडे का बताया जा रहा है, जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताते रहे हैं। ये दोनों ही इस वक्त देश में नहीं है, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है, लेकिन इन दोनों का इतिहास भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इन दोनों के खिलाफ दिल्ली और गुरुग्राम में भी कई मामले दर्ज हैं। गुरुग्राम की एक कंपनी ने 2019 में ही गुरुग्राम के उद्योग विहार में इन दोनों के खिलाफ ही एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि इन दोनों पिता पुत्र ने मिलकर इस कंपनी के साथ धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने की कोशिश की है। इन दोनों पिता पुत्र ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का नामी वकील बताते हुए एक बड़ी कंपनी होने का दावा किया और ये भी दावा किया कि करीब 3000 वकील इनके साथ काम करते हैं। लेकिन जब इनकी असलियत पता चली तो उसके बाद कंपनी ने इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज नहीं हुआ, बल्कि इसमें राममणि पांडे जो है उसे गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन उसका बेटा किसले पांडे गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा और दोनों ही इस वक्त ये बताया जा रहा है कि दोनों ही विदेश में कहीं भागे हुए हैं और यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इतना ही नहीं, किसले पांडे और राममणि पांडे जो कि पिता पुत्र की जोड़ी है, इन दोनों के खिलाफ 2002 से लेकर के 2011 के बीच दिल्ली में भी 4 अलग अलग जगहों पर मामले दर्ज किए गए और ये मामले भी इसी तरह की धोखाधड़ी और एक तरह से ब्लैकमेलिंग करने के थे। तो ऐसे में जब इनके घर से ग्रेटर नोएडा में करोड़ों रुपए की चोरी की गई और करोड़ों रुपए की नकदी की सिर्फ चोरी नहीं हुई, बल्कि काफ़ी संख्या में सोना भी चोरों ने चोरी किया था, तो अब उसके बाद अब ये पुलिस जो है इस जांच में जुटी है कि कहीं ये पूरा मामला ब्लैक मनी से जुड़ा हुआ तो नहीं है। इतना ही नहीं, ग्रेटर नोएडा में इस बात का खुलासा होने के बाद अब गुरुग्राम पुलिस भी कुछ और पहलुओं पर जांच कर सकती है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें सामने आई है तो गुरुग्राम पुलिस भी अपनी जांच का जो दायरा है उसको बढ़ा सकती है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18।
गुरुग्राम। हरियाणा में आज से सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक के लिए बाजार पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। आज से ऑड इवन का फॉर्मूला भी अब जो है जारी नहीं रखा गया। इसके साथ ही सरकार ने जिम खोलने की भी इजाजत दे दी है। सरकार के फैसले से खासकर जिम संचालक काफी खुश नजर आ रहे हैं। जिम संचालक से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग ने। सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट का हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ता और बढ़ा दिया है, लेकिन रियायतें आम जनता को काफी दी हैं। जो दुकानें हैं अब वो सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। साथ ही साथ जो ऑड इवन का फॉर्मूला है वो खत्म कर दिया गया है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी रियायत दी गई है वो जिम वालों को दी गई है, यानी कि जिम अब खोल दिए गए हैं। हालांकि ये जिम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे और 50% की कैपेसिटी के साथ यहाँ पर लोग एक्सरसाइज के लिए आएंगे। जो जिम ट्रेनर है, साथ ही साथ जो जिम लवर हैं, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि लगातार एक इंतजार बना हुआ था कि किस तरीके से जो जिम है वो नहीं खुले तो लोग भी परेशान हो रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? जिम ट्रेनर आप हैं, लगातार लंबे समय से इंतजार होगा कि जिम खुलेंगे, आज जिम खुल गए हैं। फाइनली जाके जिम खुल चुके हैं, तो अभी सब लोग खुश हैं, हम लोग भी खुश हैं। ट्रेनर्स भी इतने दिनों से घर पे बैठे हुए थे और काफ़ी सारे जिम लवर्स थे जो आ नहीं पा रहे थे, घर पे वर्कआउट कर रहे थे, घर पे वर्कआउट अच्छे से हो नहीं पा रहा था। तो वो लोग कहीं ना कहीं कोई अपना सामान खरीद रहा था, कोई किसी की जिम में जा रहा था, कोई पर्सनली वर्कआउट कर रहा था, तो सब लोग परेशान थे किसी ना किसी तरीके से। और जिम टाइमिंग्स भी बढ़ी रही थी कि हाँ कुछ लोग ओपन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। फाइनली ऑफिशियल न्यूज़ के साथ जिम ओपन हो चुके हैं, सभी के सभी क्लाइंट खुश हैं। धीरे धीरे लोग आते रहेंगे। अभी तो फिलहाल जो पहले के मुकाबले कैपेसिटी भी कम रखने को कहा है, वो भी 50% रखने को कहा है, पर ऑलरेडी लोग कम आ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि हाँ आप आओ, कुछ आप प्रिकॉशंस रखो, मास्क लगाओ और सैनिटाइज, फुली कंप्लीटली सैनिटाइज किया है जिम को, दोबारा सैनिटाइज किया है, सारी जिम फ्रेश है इस टाइम पे। तो सरकार ने भी कहा है कि जो सैनिटाइजेशन है उसका प्रॉपर ध्यान रखना है और लगातार लोग यहाँ पर जो जिम है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। रियायतें काफ़ी दी गई हैं। कुछ और लोग भी हैं जिनसे जानेंगे कि जो जिम है वो खोल दिए गए हैं उसका कितना फ़ायदा उन्हें होगा, क्योंकि लगातार एक चिंता बनी हुई थी कि जिम अगर नहीं खुलेंगे तो कहीं ना कहीं लोग एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे। आप भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, लंबे वक्त के बाद जिम खुले हैं। जी बिल्कुल, आई एम सो मच हैप्पी। करीब एक डेढ़ महीने के बाद अब जिम खुले हैं और कहीं ना कहीं घर पे रह के तो बंदा अनफिट ही होता है। तो सरकार की ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं और जिम खुले हैं, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि फिटनेस फर्स्ट। सबसे पहले अगर हम फिट होंगे तभी हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी और कोविड से भी लड़ पाएंगे। तो काफ़ी खुश हैं सरकार के इस फैसले से। तो सरकार के इस फैसले से खुश हैं। आने वाले दिनों के अंदर, अगले हफ्ते के अंदर और रियायतें दी जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल ऑड इवन का फॉर्मूला खत्म कर दिया गया है और साथ ही साथ जिम सरकार की तरफ से खोल दिए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। हिमाचल में आज से कोरोना बंदिशों में थोड़ी रियायत दी गई है, जिसका असर राजधानी शिमला में देखने को भी मिला है। सुबह से ही सड़कों पर भारी ट्रैफिक नजर आया, कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति भी बनी है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने। कोरोना की बंदिशों में रियायत मिलने के बाद क्या हाल है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति देखी जा रही है। राजधानी शिमला में विधानसभा चौक के पास की ये तस्वीरें हैं कि यहाँ पर आज से जिस तरह से परिवहन सेवाएं बहाल की गई है, तो सुबह से ही इस तरह की स्थिति जो है शहर के अलग अलग कोने से निकल कर आ रही है। यह मुख्य सड़क है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की आवाजाही किस तरह से हो रही है और जगह जगह जो है जाम की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। और सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। पर्यटकों की बात करें तो पर्यटकों की जो आमद है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। और ज़रा ये तस्वीरें देखिए, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। एक ही जंक्शन में कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं और एक तरफ आप जो है जाम देख सकते हैं। और इसके साथ ही हिमाचल बॉर्डर समेत कई जगहों पर बढ़ रही भीड़ पर सीएम ने चिंता भी जताई है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीसी को ये निर्देश दिए हैं कि भीड़ ना लगने दे और ना ही जो नियमों का पालन नहीं करते ऐसे लोगों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए
कि कोई भी नियम कानून ना तोड़े। दरअसल परवाणु बॉर्डर्स पर बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले वाहनों का लंबा जाम लग गया था, जिसके बाद सीएम की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। जो रिलैक्सेशन दी है उसके कारण लोगों को आने जाने के लिए एक सुविधा लग रही है कि अब हिमाचल में हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये टूरिज्म की दृष्टि से आजकल के दिन जो है ये टूरिस्ट सीजन है हमारा, और मैंने भी इस बात को नोटिस किया, मैंने भी देखा है। एक तो हमने प्रशासन को इस बात के लिए कहा कि कहीं भी क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड रहे, ये बहुत आवश्यक है। तो हिमाचल में आज से 34 दिन बाद सड़कों पर बस सेवा एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। 1 महीने से ज्यादा समय के बाद ऊना में शुरू हुई बस सेवा के सिर्फ 20 रूटों को पहले दिन हरी झंडी दिखाई गई। दूसरी ओर निजी बस ऑपरेटर्स ने भी एक बार फिर से उदासीनता दिखाते हुए आईएसबीटी से उचित दूरी बनाए रखी। निजी बस ऑपरेटर्स की मांगे पूरी न होने के चलते प्रदेश सरकार से लगातार खफा चल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बसों के संचालन को हरी झंडी नहीं दी है। बिल्कुल सच है सर, 5 बजे से हमारी टीम मुस्तैद है बस स्टैंड पे, और सुबह सुबह शिमला के लिए पहली बस डिपार्चर हुई थी, उसमें सवारी का रिस्पांस अच्छा था। लगभग जितनी 25 सीटें 25 ही ऊना में फुल हो गई थी, और जो अदर प्लेसेस को गाँव को वहाँ को सवारी कम है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।